अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आइज़ो पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद। आज एक ऐसी दिलखराज स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ऐसी स्टोरी शायद मैंने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की। नाज़रीन, हम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां एक खड़ी बहन, मुझे ये लगा कि शायद ये भीख मांगना चाह रही है। तो हमने उनके पास रुके, हमने उनसे पूछा कि बहन ये लें, आप अपनी कुछ माली सपोर्ट हम आपकी कर देते हैं ताकि आपका निज़ाम बेहतर हो जाए, आप रात के वक्त इधर खड़ी हैं। तो वो बेचारी रो पड़ी और जब वो रोने लगी तो तजस्सुस पैदा हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि बहन आप क्यों रो रही हैं? तो उसके अल्फाज ने मेरा दिल चीर के रख दिया। उसने कहा कि मैं हेल्प लेना नहीं चाहती, यहाँ लोग आते हैं मेरे जिस्म का सौदा करते हैं। उसकी बातों से मज़ीद दिलचस्पी बढ़ी तो मैंने मज़ीद उनसे सवालात करने शुरू कर दिए। तो मैंने उनसे पूछा आप ये क्यों करती हैं? तो उसने कहा भाई मेरे भाई ने अपनी बीवी की खातिर मुझे घर से निकाल दिया, ना तो मेरे पास छत है और ना ही मेरे पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे। मैं यूं करके अपना निज़ाम ज़िंदगी चला रही हूँ। कोई जहां ले जाए, जहां मर्जी, रात फुटपाथ पे रात गुजर जाए, किसी के घर गुजर जाए। मैंने कहा आप कितने दिनों से ऐसे धक्के खा रही हैं? तो उसका सवाल ये था कि 10 दिन मुझे हो चुके हैं, 10-15 दिन। तो मैंने कहा कि आप 10-15 दिन से अपनी इज्जत का सौदा क्यों कर रही हैं? तो उसने कहा कि भाई कोई सपोर्ट कर जाता है, कोई गलत बातें कर जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अभी तक ज़ना नहीं किया। यहां लोग आते जरूर हैं, मुझे ऑफर भी करते हैं। मैं यहां खड़ी, कोई मेरी 10 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई जैसे मेरी सपोर्ट करता है, मैं उनसे अपना निज़ाम ज़िंदगी चला रही हूं, लेकिन मैं ज़ना नहीं करना चाहती। मेरे भाई ने मुझे बीवी की खातिर घर से निकाल दिया, तो मैं अब क्या करूं? मेरे पास ना तो छत है और ना 2 वक्त रोटी के पैसे, यूं ही अपना निज़ाम ज़िंदगी चला रही हूं। तो जब हमने उनको अपने चैनल के हवाले से कुछ बताना चाहा, उनसे डिस्कस किया, तो उसने कहा खुदारा अगर आप मेरी वीडियो बना के लगा दें ताकि कोई ऐसा इंसान जो मुझ गुनाहगार को अपने दामन से साथ लगा ले, अपने दामन के, तो मैं उसकी सारी उम्र शुक्रगुजार रहूंगी। तो नाजरीन, हमें ऐसी माँ बहनों को, हमारी ऐसी सोसाइटी की बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि बुराई की तरफ ना जाएं। तो निकाह को आम करना चाहिए। तो उस बहन को मैंने कहा कि आप आपकी वीडियो बना के लगाते हैं। तो उसने कहा कि मैं साथ आपके नहीं बैठ सकती, मेरी भाई की इज्जत का सवाल है। देखें, बहन या बेटी को अपने भाई, अपने बाप की इज्जत का बड़ा ख्याल होता है। तो देखें, उसने फिर भी अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखा जिसने उसे धक्के दे के घर से निकाल दिया। तो उसने कहा कि मेरे भाई की इज्जत खराब हो जाएगी। अगर कोई, आप मेरी सारी स्टोरी बयान कर दें, अगर कोई ऐसा इंसान जो मुझ गरीब का दामन थाम ले तो मैं उसकी सारी उम्र शुक्रगुजार रहूंगी। तो नाजरीन, ऐसी बहनों को, ऐसी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि गुनाह से बच सकें। तो मैं अपने नाजरीन, अपने देखने वालों से ये गुजारिश करता हूँ, ज़रूर आप रब्ता कीजिएगा और आपका उनसे भी रब्ता करवाएंगे। अगर कोई सिंसियर पर्सन जो उस गुनहगार को अपने दामन से लपेट ले, अपने दामन के साथ लगा ले, तो वो ज़रूर उनसे निकाह करेंगी। लेकिन ऐसा इंसान जो उसको ये सब जानने के बावजूद भी अपना बनाना चाहे, लेकिन उसने अभी तक ज़ना नहीं किया, उसने वल्लाह, अल्लाह की कसम उठा के कहा कि मैंने अभी तक ज़ना नहीं किया भाई, लेकिन हो सकता है कल को हो जाए जैसे मेरे हालात हैं। तो आपको भी पता है कि लोग पहले जिस्म नोचते हैं, बाद में किसी की सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन है तो आप मेरा ज़रूर उनसे निकाह कराएं ताकि मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकूं। नाज़रीन, अगर आप में से उसकी ये तमाम तर हक़ाइक़ जो हमने आपको बताए हैं, इनके बावजूद अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी का हम सफ़र बनाना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपका उनसे निकाह करवाएंगे और उम्मीद करते हैं सिंसियर पर्सन, और उनका एज का भी कोई लिमिट नहीं है, चाहे इंसान जैसा भी हो, लेकिन
اچھا انسان ہو, ایج کا ان کو مسئلہ نہیں ہے, تو آپ اگر واقعی میں سنسیئر پرسن ہیں تو ضرور رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کا ان کے ساتھ نکاح کروائیں گے. لیکن وہ انسان رابطہ کرے جو واقعی میں ہی ان کو اپنا ہم سفر بنانا چاہتا ہو. اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان نواب احمد کو دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.